हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में आरपीसी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था से रिलेटेड पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो थे उनके अंदर सॉलिड स्टेट जो है ठोस अवस्था से संबंधित एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस और नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके ऊपर डिटेल में चर्चा की थी। अभी आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट है और उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NaCl जो क्रिस्टल होता है, NaCl क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की होती है। तो जब एक्सरे अपने पास में जो एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है तो एक्सरे के द्वारा जब NaCl की संरचना की जब बात की जाती है तो इसकी संरचना प्राप्त होती है FCC फलक केंद्रित जो है वो इसकी संरचना प्राप्त होती है। और अगर अपने पास में ये यूनिट इसके अंदर यूनिट सेल जो होती है वो किस प्रकार की होती है, FCC प्रकार की होती है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है नॉर्मली जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो यहाँ पे अपने पास में बात कर रहा है NaCl क्रिस्टल की। तो NaCl जो क्रिस्टल होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की देखने को मिलती है, फलक केंद्रित देखने को मिलती है। BCC किसकी होती है, जो सीजियम क्लोराइड होता है उसकी किस प्रकार की होती है, BCC होती है। NaCl और KCl इन दोनों की किस प्रकार की अपने पास में होती है, FCC होती है। लेकिन अगर एक्सरे अपने पास में एक्सरे के द्वारा जब अपन इसकी संरचना को डिटरमाइन करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा तो KCl की जो संरचना होती है वो प्राप्त होती है सिंपल क्यूबिक। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaCl की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, FCC प्रकार की होती है। अब जब FCC प्रकार की है तो इसके अंदर जो अपने पास में नंबर ऑफ इसके अंदर क्या होता है, जो Na प्लस है और जो Cl है, Na जो प्लस है वो अपने पास में और Cl इन दोनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इनके जो फॉर्मूला यूनिट होती है वो होती है 4NaCl। इसमें अपने पास में फॉर्मूला जो यूनिट होती है, फॉर्मूला यूनिट वो कितनी होती है, 4NaCl होती है, क्योंकि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, FCC प्रकार की होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो NaCl के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है अपने पास में 66। NaCl के अंदर जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 66 होता है, क्योंकि इनके अंदर जो अपने पास में Na प्लस होता है वो ऑक्टाहेड्रल जो होता है उस शेप के अंदर पाया जाता है और Cl जो होता है ये भी ऑक्टाहेड्रल शेप में पाए जाते हैं। तो Na जो होता है Na प्लस जो होता है वो 6 क्लोरीन माइनस के द्वारा और एक जो अपने पास में क्लोरीन है वो 6 Na प्लस के द्वारा क्या रहता है, गिरे हुए रहते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 66 होता है और फॉर्मूला जो यूनिट होती है वो 4NaCl होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर जो BCC होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। और जो अपने पास में FCC है, जो CCP है और जो HCP है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। और जो सिंपल क्यूबिक होता है उसका कितना होता है, अपने ऑक्टाहेड्रल जो होता है ऑक्टाहेड्रल का कितना होता है, 6 होता है। BCC का कितना होता है, 8 होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। जो अपने पास में सीजियम क्लोराइड होता है वो किस प्रकार का बनाता है, BCC बनाता है। और इसमें सीजियम और क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। NaCl का जो अपने पास में यूनिट सेल होती है उसमें मास कितने होते हैं। तो NaCl के अंदर अपने पास में देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 88 होता है। तो इसमें एक जो क्लोरीन होता है, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन अपने पास में, एक जो सीजियम है और एक क्लोरीन है, इनकी अपने को सीजियम और क्लोराइड दोनों 8 है। तो इसलिए जब अपन इसको सरल करेंगे तो दोनों अपने पास में सीजियम और क्लोरीन जो है उनकी संख्या कितनी कितनी प्राप्त होती है, एक एक संख्या प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। एक जो अपने पास में यूनिट सेल होती है सीजियम क्लोराइड की, उसके अंदर जो जो मास ऑफ यूनिट होता है वो कितना प्राप्त होता है, 1 सीजियम एंड 1 क्लोराइड। जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल दे रखी है, अपने को दे रखा है विषम लंबाक्ष से एक कोष्टिका दी हुई है जिसके अंदर अपने को लेंथ दे रखी है, A की, B की और C की लेंथ दी हुई है। और अपने को जो प्लेन दिया हुआ है वो 110 प्लेन दिया हुआ है। तो इसकी लंबवत दूरी निकाली, इस प्लेन की दूरी निकाली, मतलब D अपने को 110 निकालना है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला नोट कर लेना, आपको ध्यान पता होगा।
ब्रेग इक्वेशन क्या होती है? ब्रेग इक्वेशन, ब्रेग समीकरण एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ पे जो ये डी है ये क्या होता है अपने पास में, जो तल होते हैं, जो अंतरफलकीय जो तल होते हैं उनके बीच की दूरी होती है। तो दूरी पर अपने पास में ये फॉर्मूला होता है डी एच के एल। ये अपने पास में अलग अलग क्या है, इनकी हाइट है, एच के एल लेंथ होगी। और यहाँ पे तो अपने पास में फॉर्मूला क्या बन के आता है इसका, अपने पास में जब तीनों लेंथ इक्वल होती है, सॉरी, यदि अपने पास में क्यूब की अगर अपन बात करें, क्यूब की बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/√h² प्लस k² प्लस l²। ये किस में होता है? क्यूब में होता है, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। तो फॉर्मूला क्या आता है अपने पास में, d इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ए क्या है अपने पास में, एज की लेंथ होती है अपॉन h² √h² प्लस k² प्लस l²। ये जो अपने पास में एच के एल क्या है, तल है जहाँ पे वो कट करता है, उनकी संख्या है। और अब अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है ऑर्थोरोम्बिक दिया हुआ है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, अपने बात की थी C2R HMT, इधर लिख देते हैं अपन। टोटल कितने क्रिस्टल होते हैं? 7 होते हैं। CTORHMT। सी क्या होता है? क्यूबिक होता है। तो क्यूबिक के अंदर क्या होता है अपने पास में, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। तीनों जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, अल्फा बीटा और जो गामा होता है, ये बॉन्ड भी क्या होता है, इक्वल होता है। और किसके इक्वल होता है? 90 के इक्वल होता है। फिर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल का मतलब है चतुष्फलकीय, या इसको बोलते हैं समलंबाक्ष बोलते हैं, टेट्रागोनल या समलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विसमलंबाक्ष या टेट्रागोनल, टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्ष। इसमें क्या होता है अपने पास में, दो डिस्टेंस इक्वल होती है लेकिन एक डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है। अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तीसरा कौन सा है? ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक, और तो जो रोम्बिक क्रिस्टल होता है उसमें तीनों लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन तीनों अपने पास में बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, किसके? 90 के इक्वल होते हैं। फिर बात करें रोम्बोहाइड्रल की, रोम्बोहाइड्रल की, तो रोम्बोहाइड्रल में क्या होते हैं, तीनों लेंथ इक्वल होती है, लेकिन एल्फा और अपने पास में यहाँ पे क्या होता है, एल्फा बीटा और गामा तीनों बॉन्ड तो इक्वल होता है, लेकिन ये 90 के इक्वल नहीं होता है। बात करें एच की, मतलब हेक्सागोनल की, हेक्सागोनल षटफलकीय, षटकोणीय, तो षटकोण में क्या होता है, दो लेंथ बराबर होती है, एक लेंथ बराबर नहीं होती है। और एल्फा और यहाँ पे जो बीटा कोण होता है ये 90 के होते हैं, लेकिन जो गामा कोण होता है वो 120 का होता है। फिर अपने पास में हेक्सागोनल के बाद में क्या है, मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक में क्या होता है, तीनों लेंथ इक्वल नहीं होती है, लेकिन तीनों अपने पास में जो बॉन्ड है ये भी इक्वल नहीं होते हैं। दो बॉन्ड यहाँ पे एल्फा और गामा 90 के इक्वल होगा, लेकिन बीटा 90 के इक्वल नहीं होगा। और लास्ट में कौन है, ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष में क्या होता है, तीनों लेंथ भी इक्वल नहीं होती है, और तीनों जो बॉन्ड एंगल है वो भी इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है, और ये 90 के इक्वल भी नहीं है। तो इस प्रकार टोटल अपने पास में कितने क्रिस्टल सिस्टम होता है, 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, जिनका आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही है। ठीक है, CTOR HMT, इसमें स्टार्टिंग के जो तीन है इनके तीनों के क्या है, बॉन्ड जो एंगल है वो इक्वल है, लेकिन लेंथ पहले तो तीनों लेंथ इक्वल है, फिर एक लेंथ इक्वल नहीं है, फिर तीनों लेंथ इक्वल नहीं है, फिर वापस क्या है, तीनों लेंथ इक्वल है लेकिन तीनों बॉन्ड इक्वल है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। फिर क्या है, एक बॉन्ड, एक जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, दो बॉन्ड इक्वल है, एक बॉन्ड इक्वल नहीं है। फिर तीनों लेंथ इक्वल नहीं है, दो बॉन्ड 90 के इक्वल है, एक बॉन्ड 90 के इक्वल नहीं है। फिर क्या, तीनों के तीनों लेंथ भी जो है वो डिफरेंट है, और तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट है, और तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल 90 के इक्वल भी नहीं है। अपने को दिया हुआ ऑर्थोरोम्बिक का दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, ऑर्थोरोम्बिक का दिया हुआ है। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर देखो बॉन्ड एंगल तो क्या है, इक्वल है 90 के, लेकिन एल्फा जो लेंथ है अपने पास ए बी और सी ये नॉट इक्वल है। ए बी और सी नॉट इक्वल हो तो फॉर्मूला डी का क्या बनता है, डी एच के एल बराबर क्या होगा अपने पास में, इसका फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में, यहाँ पे हो जाएगा a² अपॉन h² प्लस
यहाँ पे डी स्क्वायर होगा, ठीक है, डी स्क्वायर होगा, रूट हटा देंगे, ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, प्लस अपने पास में यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब आपको क्या दिया हुआ है, ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू दी हुई है 450, बी की दी हुई है 650 और सी की दी हुई है 400 पिकोमीटर दी हुई है। और पिकोमीटर के अंदर ही अपने को वैल्यू निकालनी है, तो अपने को दिया हुआ तल कौन सा दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। तो जब आप निकालेंगे 110 की डिस्टेंस निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए स्क्वायर की, ए की वैल्यू 450 दी हुई है, 450 ए की वैल्यू, तो 450 का स्क्वायर बटा एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एच के एल, तो ए की वैल्यू, एच की वैल्यू है ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर, बी की कितनी दी हुई है 650 का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा अपने पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर सी कितना दिया हुआ अपने को 400, 400 का स्क्वायर बट्टा अपने पास में कितना है, ये 0 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आएगी, जो दूरी निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी आपके, ये आपके निकल के आएगी 450, ये निकल के आएगी 370, ये 370 निकल के आ जाएगी पिकोमीटर। तो ऑप्शन नंबर से थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला, और अगर अपने पास में अलग अलग डिस्टेंस है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको उल्टा भी करके लिखते हैं, इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, डी एच के एल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वैसे फॉर्मूला ये वाला होता है मेन, तो इसको जो है अपन चेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप जो है वो ये फॉर्मूला लगा के इसमें आंसर निकाल लेना, तो अपने आपको आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 370 पिकोमीटर। अपने को क्या दिया हुआ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दी हुई है, डायमंड की दी हुई है, डायमंड की बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की कितनी दी हुई है, 154 पिकोमीटर दिया हुआ है। एज लेंथ बतानी है अपने को, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ का मतलब है अपने को रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है अपने को, 154 पिकोमीटर दिया हुआ है, और वो एज लेंथ अपने को पिकोमीटर में निकालनी, ए निकालना है। तो आपको डायमंड के लिए ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है डायमंड के लिए। डायमंड के लिए आपके रेडियस और एज लेंथ में क्या मतलब कि रिलेशन होता है कि एज लेंथ इक्वल टू होता है अपने पास में 4/√3r, वेरी इंपॉर्टेंट है डायमंड के अंदर। वैसे डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है वो FCC स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन यहाँ पे जो FCC के अंदर जो अपने पास में ए इक्वल टू होता है 2√2r होता है, लेकिन डायमंड में जो होता है वो आपको ये याद रखना है। तो अपने को आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 154 दिया हुआ है, तो जो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, इन्होंने सोल्व करवाया ही नहीं। तो आर की वैल्यू 154 होगी, और ये ए इक्वल टू 4/√3, तो 4/√3, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो एज लेंथ और रेडियस में ये रिलेशन ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम होते हैं, टोटल कार्बन एटम कितने होते हैं, 8 होते हैं इसमें, टोटल कार्बन एटम कितने होंगे, 8 होंगे। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो है वो सबसे अधिक ताप पर अतिचालक की तरह व्यवहार करता है। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी अपने पास में जो प्रतिरोध होता है, इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है, तो उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। इनके अंदर कंडक्टिविटी जो होती है वो वेरी हाई होती है। तो हाई टेम्परेचर पर जो येटरबियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड होता है, येटरबियम बेरियम जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, ये सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नॉर्मली 3 प्रकार के चालक होते हैं, एक होता है चालक कंडक्टर, एक होता है कुचालक इंसुलेटर, और एक होता है सेमी कंडक्टर। लेकिन सुपर कंडक्टर जो होता है इनकी एक अलग कैटेगरी होती है, इनके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो लगभग क्या होता है, 0 होता है। अंतराफलक कोण की स्थिरता का जो नियम होता है अपने पास में, इंटरफेशियल जो एंगल है उसकी जो अपने पास में लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये स्टेनर को द्वारा दिया गया, सीधा याद रख लेना। ब्रेग इक्वेशन क्या होती है, एल लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा।
तो अंतरफलक की स्थिरता का जो नियम होता है वो ये किसने दिया था? स्टेनर ने दिया था। इन्होंने ये बताया था किन्हीं भी दो फलकों के बीच में जो कोण होता है वो हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। किसी भी क्रिस्टल को अपने पास में जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल को प्रदर्शित करने के लिए अपने को कितने टोटल यहाँ पे कितने की आवश्यकता पड़ती है? अपने को 6 पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है। 3 तो होते हैं बॉन्ड लेंथ, इसको बोलते हैं अक्षीय दूरियां, और 3 ही क्या होते हैं अपने पास में? अक्षीय कोण होते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल को प्रदर्शित करने के लिए अपने को टोटल 6 पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है, अल्फा, बीटा और गामा। 3 तो होती है डिस्टेंस और 3 ही क्या होती है? कोण होते हैं, जिसके द्वारा अपन किसी भी क्रिस्टल को प्रदर्शित कर सकते हैं। टेक्निकल 1 से 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है कि आपको मेटेलिक गोल्ड दिया हुआ है क्रिस्टलाइन FCC स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ द यूनिट सेल आपको लेंथ ए इक्वल टू दिया हुआ है 4.07 एंगस्ट्रॉम। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बतानी है बिटवीन 2 एटम्स। तो बिटवीन 2 एटम्स, ये जैसे दो अपने पास में एटम है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपको बतानी है। तो ये डिस्टेंस जो होती है ये किसके इक्वल होती है? ये 2r के इक्वल होती है। ये जो आधा भाग है इसको अपन r बोलते हैं, और इस पूरी लेंथ को अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस d बोलते हैं। इस पूरी लेंथ को क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी है ये क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है, d कहलाती है। यहाँ से यहाँ जो आधा भाग है इसको r बोलते हैं, इसको भी r बोलते हैं। तो जो डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है? 2r के इक्वल होती है। अपने को क्या दिया हुआ है? फलक केंद्रित दिया हुआ है, FCC दिया हुआ है। तो अपन जानते हैं FCC के अंदर क्या होता है कि जो एज लेंथ होती है और जो रेडियस होती है उसमें क्या रिलेशन होता है? √2a इक्वल टू 4r होता है। अब √2a इक्वल टू 4r को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2r। 2r किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस के। तो √2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी हो जाएगा। अपने को डिस्टेंस निकालनी है तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? d इक्वल टू √2/2a। अब अपने को a की वैल्यू दी हुई है तो डिस्टेंस इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 4 पॉइंट, तो √2 इंटू 2 इंटू 4.07 एंगस्ट्रॉम में आपको निकालनी है डिस्टेंस। तो d इक्वल टू हो जाएगा, 2 को आप इसमें डिवाइड कर दोगे तो √2 इंटू 2.035 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो होती है वो किन्हीं भी दो नाभिकों के बीच की टोटल दूरी होती है, और जो रेडियस होती है वो क्या होती है? उस डिस्टेंस का आधा भाग होती है। फॉर्मूला यूनिट बता रही है NaCl। तो NaCl का फॉर्मूला यूनिट क्या होती है? अपने पास में 4 होती है, क्योंकि NaCl जो होता है वो एक प्रकार की कौन सी यूनिट सेल में पाया जाता है? FCC में पाया जाता है। FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसलिए इसकी अपने पास में फॉर्मूला यूनिट कितनी होगी? 4 NaCl 4 फॉर्मूला यूनिट होगी। ऑप्शन नंबर 4 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। इंडिया का आपको क्या दिया हुआ? 22 पैरामीटर दिए हुए हैं। 22 पैरामीटर से मिलर पैरामीटर आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? 22 पैरामीटर को आपको रिवर्स करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको 22 पैरामीटर को क्या करना है? रिवर्स करना है। तो पहले आप इसको रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे, व्युत्क्रम करोगे, तो आपके क्या हो जाएगा? इसको क्या करना है? आपको व्युत्क्रम करना है। सबसे पहला स्टेप व्युत्क्रम रिवर्स करना है। तो जो आप 1/2 को जब आप रिवर्स करोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे A, B और C नहीं लिखना, केवल आपको नंबर लिखना है। इसको आप रिवर्स करोगे, ये देखो आपको इनफिनिट दे रखा है। ये क्या आपको दे रखा है? इनफिनिट दे रखा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इनफिनिट दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 1/, इनफिनिट हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? अपना -2 है तो -1/2 हो जाएगा। अब रिवर्स करने के बाद में दूसरे जो आपको क्या करना है? इनका जो अपने पास में जो छोटी से छोटी संख्या है उससे क्या करना है? इनको गुणा करके सरल करना है आपको। इनको क्या करना है? सरल करना है। तो सरल करने के लिए देखो अपने पास में 1/2 है, तो यदि अपन पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 यहाँ पे अपने पास में 1/, इनफिनिट है या 1/-2 है। तो जब अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी को तो यहाँ पे तो अपने पास में आ जाएगा 2, और 1/, क्या हो जाएगा? 0, और यह माइनस है तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब -1 को ऊपर लगाते हैं, बाहर लगाते हैं, माइनस के ऊपर क्या लगाते हैं? बाहर लगाते हैं। यहाँ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सॉरी। जब भी माइनस हो तो माइनस को जब मिलर इंडेक्स में अगर अपन माइनस है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? कोई भी जो संख्या है उसके ऊपर यहाँ पे बाहर लगा देंगे। तो इस प्रकार इसका मिलर इंडेक्स क्या प्राप्त हो जाएगा? 401। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है? सबसे पहले जो आपको 22 पैरामीटर दिए हुए उनको व्युत्क्रम करना, रिवर्स करना है, फिर आपको सरल करना है।
और अगर माइनस में है तो उसके ऊपर क्या करना है, आपको बार लिखना है। और यदि आपको उल्टा पूछ ले, मिलर से आपको वाइस पूछ ले, तो सेम वैसे ही करना है। वापस इसको आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, रिवर्स करके सरल करना है, और सरल करके आपको क्या करना है, वापस वैसे नंबर लिखने हैं। तो वाइस से आपको वाइस से आपको मिलर पूछा जा सकता है, या मिलर से आपको वाइस पूछे जा सकते हैं। सेट 2012 का क्वेश्चन है अपने पास में। बीसीसी यूनिट जो सेल होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो बीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। सिंपल बीसीसी और एफसीसी, सिंपल में कितने होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 1 होते हैं। बीसीसी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर डिटेल में आपको देखना है तो आप नीट वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख लेना, उसमें डिटेल में करवा रखे हैं कि बीसीसी से 2 किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, सिंपल में 1 किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, और एफसीसी में 4 किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। तो किस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। जो केसीएल अपने पास में क्रिस्टल लैटिस होता है, इसकी एक्सरे जो अपने पास में एक्सरे से जब इसका संरचना की ज्ञात की जाती है, एक्सरे अध्ययन से, तो इसकी संरचना प्राप्त होती है सिंपल क्यूबिक। और नॉर्मल अगर बात करें इसकी तो किस प्रकार की होती है, एफसीसी संरचना होती है। नॉर्मल अगर अपन बात करें ये किस प्रकार, फिजिकल अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, फिजिकल, नॉर्मल नहीं, अपन लिख देते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर। यदि वो एक्सरे यहाँ नहीं लिखता और अगर सीधी स्ट्रक्चर पूछता तो फिजिकल जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है, एफसीसी स्ट्रक्चर होती है। इसकी ये किसके समान होता है, ये आइसोमोर्फस होता है। आइसोमोर्फस होता है किसके, आइसोमोर्फस होता है NaCl के आइसोमोर्फस होता है। तो KCl जो होता है इसकी एक्सरे जब अध्ययन करते हैं तो उससे अपने को संरचना इसकी सिंपल क्यूबिक प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। एफसीसी जो लेटिस है उसमें नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर अपने पास में नेबर फॉर गिवन लेटिस पॉइंट। जो अपने पास में एफसीसी संरचना है, नेबर अपने पास में, नेबर का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेबर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कितने से जुड़ा हुआ है। डायमेंशन अपने को दी हुई है यूनिट सेल की, ये अपने को पैरामीटर दिया हुआ है, अपने को बताना है ये किस प्रकार का क्रिस्टल से संबंधित है। तो देखो क्या है, अल्फा बीटा और गामा तीनों बॉन्ड इक्वल है। तो अपन जानते हैं तीनों बॉन्ड इक्वल किसके अंदर आते हैं, स्टार्टिंग के 3 लेटिस में आते हैं। CTO के अंदर ये तीनों बॉन्ड इक्वल आते हैं। अब क्यूबिक में बात करें तो इसमें तीनों लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये तो नहीं होगा। अगर टेट्रागोनल की बात करें तो इसमें 2 लेंथ इक्वल होती है, 1 लेंथ इक्वल नहीं होती है। तो इसका मतलब ये अपने को क्या दिया हुआ है, ये अपने को टेट्रागोनल दिया हुआ है, टेट्रागोनल दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये और तो रोम्बिक होता तो यहाँ पे तीनों लेंथ क्या होती, इक्वल नहीं होती। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, जो 7 क्रिस्टल है, सातों के सातों क्रिस्टल आपको याद रखना है। तो टेट्रागोनल के अंदर, क्यूबिक के अंदर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होता है बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे तीनों लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। टेट्रागोनल में 1 लेंथ इक्वल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। टेट्रागोनल को क्या बोलते हैं, द्विसमलंबाक्ष। रिलेशन बताना है अपने को किसके बीच में, ट्राइक्लिनिक के बीच में बताना है। ट्राइक्लिनिक का मतलब होता है त्रिंताक्ष होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, और सबसे ज्यादा क्या होता है, असममित होता है। असममित होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सम्मिति नहीं होती है, कोई सम्मिति इसमें नहीं पाई जाती। असममित होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्राई जो क्लिनिक होता है उसमें A, B और C ये तीनों लेंथ इक्वल नहीं होती है। और अल्फा बीटा और गामा जो बॉन्ड होते हैं ये भी आपस में इक्वल नहीं होते, और ये 90 के इक्वल भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को एंगल दिए हुए हैं, तो इसके अंदर तीनों एंगल बराबर नहीं है और 90 के बराबर भी नहीं है। तो इसमें 90 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। क्या है, तीनों जो है वो बराबर नहीं है और 90 के बराबर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। टेक्निकल लेक्चर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। यूनिट सेल दी हुई है NaCl और KCl। तो यूनिट सेल किस टाइप की होती है, तो इसमें FCC टाइप की यूनिट सेल पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। KCl और NaCl की जो फिजिकल स्ट्रक्चर में यूनिट सेल होती है वो होती है FCC प्रकार की। ग्रेफाइट अपने को पता है कि किस प्रकार का होता है, ये कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड होता है।
टू डायमेंशनल शीट, ग्रेफाइट की जो अपने पास में स्ट्रक्चर होती है वो शीट टाइप होती है, टू डायमेंशनल शीट स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर जो अपने पास में 6 मेंबर रिंग पाई जाती है, अपन जानते हैं इसके अंदर इस प्रकार से जो है शीट जब बनती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लेयर टाइप होती है, जिसके अंदर अपने को क्या प्राप्त होते हैं, 6 मेंबर रिंग प्राप्त होती है। तो ये भी सही है। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है, तो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। ये टू डायमेंशनल शीट स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसमें sp2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है और 6 मेंबर रिंग इसमें पाई जाती है। इट इज द हार्डेस्ट नॉन सबस्टेंट, एक कोई सबस्टेंट है जो हार्डेस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा कठोर है। इन एडिशन टू यूज इन ज्वेलरी, इसका जो यूज होता है वो ज्वेलरी के अंदर किया जाता है। इट इज वाइडली यूज इंडस्ट्रियल फॉर टिप्स ऑफ सो ब्लेड्स एंड ड्रिलिंग बीड्स, इसका जो यूज होता है वो कटर के रूप में, वो ब्लेड के रूप में किया जाता है, मतलब किसी चीज को काटने में इसका यूज किया जाता है। इट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, ये जो है वो विद्युत रूप से किस प्रकार का है, विद्युत रोधी है, ये विद्युत कुचालक है। और ये एक कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन का ऐसा कौन सा अपरूप है जो सर्वाधिक हार्डेस्ट होता है, जिसका उपयोग अपन ज्वेलरी में करते हैं, जो कटर के रूप में यूज होता है, और जो क्या होता है इलेक्ट्रिकली अपने पास में इंसुलेटर होता है। तो इस प्रकार का क्या होता है, डायमंड होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। जो ग्रेफाइट होता है ये सॉफ्ट होता है, और ग्रेफाइट कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है। ये किस प्रकार का होता है, कंडक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा। जो डायमंड होता है वो सर्वाधिक क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, डायमेंशन दी हुई है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो रखा है। अल्फा बीटा गामा तीनों बॉन्ड बराबर होंगे, इसका मतलब अपने पास में स्टार्टिंग के 3 क्रिस्टल होंगे। और यहाँ पे इसके अंदर जो है एक लेंथ बराबर नहीं है, एक लेंथ बराबर किसके नहीं अंदर नहीं होगी, बीच वाले में नहीं होगी। तो इस प्रकार ये क्या होगा, टेट्रागोनल होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्रिस्टल डज नॉट एग्जिट फ्रैंकल डिफेक्ट, इनमें से कौन सा जो क्रिस्टल है वो फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है। तो अपन फ्रैंकल दोष में क्या होता है, धनाइन और जो ऋणाइन होता है, धनाइन और जो ऋणाइन है, कैटाइन और जो एनाइन होते हैं, उनकी जो रेडियस होती है उसमें अंतर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये जो साइज होती है, जो आकार होता है, उसमें क्या होता है, डिफरेंस अधिक होता है, अधिक अंतर होता है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी ये किस में पाई जाती है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होता है, कम होता है। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है उनमें फ्रंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो डेंसिटी होती है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। जो यहाँ पे डेंसिटी होती है वो क्या रहती है, नो चेंज होता है, नो इफेक्ट होता है डेंसिटी के ऊपर। और इसके अंदर जो फ्रैंकल जो डिफेक्ट होता है वो मोस्टली किस में देखने को मिलता है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है AgCl होता है, ZnS होता है। AgBr के अंदर दोनों प्रकार के क्या होते हैं, इसमें फ्रंकल भी होता है और इसमें सोड की डिफेक्ट भी होता है। तो अपने पास में KBr जो होता है, KBr एक प्रकार का किसका है, ये एल्केली जो मेटल होती है, एल्केली मेटल, एल्केली मेटल के क्या होते हैं, ये हेलाइड होते हैं। एल्केली मेटल के जो हेलाइड होते हैं उनके अंदर किस प्रकार का डिफेक्ट देखने को मिलता है, इनमें सोड की डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। जबकि AgBr के अंदर दोनों प्रकार के होते हैं, AgCl में फ्रंकल डिफेक्ट होता है, ZnS के अंदर भी क्या होता है, फ्रंकल डिफेक्ट होता है। जर्मेनियम P टाइप का सेमीकंडक्टर बना रहा है तो किसके डोपिंग करनी पड़ेगी, जर्मेनियम कौन सा ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है। जर्मेनियम में जब अपन 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो अपने को किस प्रकार का प्राप्त होगा, P प्रकार का प्राप्त होगा। और 13 ग्रुप में कौन कौन आते हैं, 13 ग्रुप का मतलब है अपने पास में ट्राईवेलेंट, मतलब त्रिसंयोजी। और इसके अंदर आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो P प्रकार का यदि अपने को सेमीकंडक्टर बनाना है तो 14 ग्रुप के अंदर किसकी अपना मिक्सिंग करते हैं, 13 ग्रुप की मिक्सिंग करते हैं, मतलब कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे यदि, तो अपने पास में N टाइप का सेमीकंडक्टर अपने को प्राप्त होगा। कौन सा अपने पास में डिफेक्ट है जो डिक्रीज करता है डेंसिटी, इस प्रकार का कौन सा दोष है जो घनत्व को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अपन जानते हैं डेंसिटी को डिक्रीज करने वाला क्या कहलाता है, शोटकी दोष कहलाता है। अपन इसको नाम से भी बता सकते हैं, शोटकी का मतलब
शॉर्ट का मतलब छोटा करना या कम करना। तो जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है वो डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब देखो इंटरस्टाइल जो अपने पास में डिफेक्ट होते हैं, जो अंतराकाशी दोष होते हैं, अंतराकाशी दोष क्या करते हैं अपने पास में, ये एक तो किस में होते हैं, अनआयनिक में होते हैं। अनआयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें होते हैं। और ये डेंसिटी को क्या करते हैं, ये डेंसिटी को बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल जो दोष होता है वो किस में पाया जाता है, आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। ये आयनिक यौगिकों में होता है, लेकिन किस प्रकार का होता है, ये अंतराकाशी होता है, या इसको अपन विस्थापन भी बोलते हैं। लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो अपने पास में ये जो है वो नो इफेक्ट, इनका जो डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, नो इफेक्ट होता है। डेंसिटी पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। डेंसिटी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। और की जो डिफेक्ट होता है इसमें क्या होता है, जो अपने पास में धनाइन और ऋणाइन होता है वो बराबर संख्या में क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे होल बन जाते हैं। में क्या होता है अपने पास में जो धनाइन और ऋणाइन होते हैं वो बराबर संख्या में क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाते हैं, जैसे प्लस माइनस है तो यहाँ से गायब हो जाता है अपने पास में। इस प्रकार से जैसे यहाँ से अपने पास में ये निकल रहे हैं, यहाँ पे अपने लिख दिया, ये गायब करना था। जब बराबर संख्या के अंदर अपने पास में धनाइन और ऋणाइन लैटिस से बाहर निकल जाते हैं, जब ये लैटिस से बाहर निकल जाएंगे तो किस प्रकार के दोष प्राप्त हो गए, शोर की डिफेक्ट प्राप्त हो गए हैं। जैसे प्लस, ये माइनस यहाँ से गायब हो गया, ये प्लस गायब हो गया, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो रही है अपने पास में, यहाँ से जब ये निकलते हैं तो ये होल बन जाते हैं। ये यहाँ पे क्या बन जाते हैं, होल बन जाते हैं। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या जो नंबर ऑफ आयन होते हैं ये भी किस में होता है, आयनिक में होता है। शॉर्ट की जो डिफेक्ट होता है वो भी किस में होता है, आयनिक में होता है, आयनिक कंपाउंड में। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जो अपने पास में पर यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए ये क्या करते हैं, डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। एफ जो सेंटर होता है ये किसकी वजह से होता है, ये धातु आदि के दोष की वजह से होता है। धातु आदि के दोष, मेटल एक्सिस जो अपने पास में होता है धातु आदि के दोष, उसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है, धातु आदि के दोष के अंदर अपने पास में जो रिनाइन होता है वो क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। जालक से जो रिनाइन है वो जालक से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। और उस रिनाइन की जगह कौन आ जाता है अपने पास में, एफ अपने पास में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जालक का जो अपने पास में जहाँ से इलेक्ट्रॉन, जहाँ से रिनाइन निकलता है वहाँ पे कौन स्थित हो जाता है। जैसे यहाँ था अपने पास में धनाइन, यहाँ से रिनाइन मिसिंग हो गया। इस प्रकार यहाँ पे जब जहाँ अपने पास में रिनाइन मिसिंग होता है वहाँ पे कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी को अपन बोलते हैं एफ सेंटर, एफ सेंटर। और एफ सेंटर की वजह से ये जो क्रिस्टल होता है ये क्या होता है, कलर युक्त होता है और पैरामैग्नेटिक होता है। ये इस प्रकार का जो दोष होता है, जब रिनाइन जालक से बाहर निकलता है तो इस प्रकार का दोष किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है LiCl में, NaCl में और KCl में। तो एफ सेंटर जो होता है वो डेंसिटी के ऊपर कोई प्रभाव डालता नहीं है, इसकी वजह से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ब्रेग इक्वेशन क्या होती है, तो 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। एन लेमडा इक्वल टू क्या होता है, 2D साइन थीटा। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपने पास में ब्रेग इक्वेशन। अब इसके अंदर देखो, एक तो आपको डी के अंदर और साइन थीटा में रिलेशन पूछा जाता है। तो जब अपन इसको अगर व्यवस्थित करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एन लेमडा अपॉन 2D। अब यदि अपन कांस्टेंट मान लें यहाँ पे कि जैसे नंबर है ये तो कांस्टेंट है, एन जो है नंबर इसको भी कांस्टेंट मान लिया, लेमडा पे को भी कांस्टेंट मान लिया, तो एन जो साइन थीटा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, अपने पास में डिस्टेंस के, दूरी के। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, DH/L इक्वल टू क्या होता है, A अपॉन अंडरूट H² प्लस K² प्लस L² होता है। तो अपने पास में अगर अपने पास में जो साइन थीटा है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अंडरूट H² प्लस K² प्लस L² के। ये रिलेशन पूछा गया है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है, इसलिए ये जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइन थीटा की।
ब्रेव लेटिस जो होता है वो कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेव लेटिस कितने होते हैं, 14 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्या ब्रेव लेटिस किस में कितने कितने होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। CTORHM और T, इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 1 1 2 और 1, टोटल कितने होते हैं अपने पास में, 14 होते हैं। 3 2 5 9 10 11 12 13 और 1 14। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से होते हैं, तो जो अपने पास में जो इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर तीनों के कौन कौन से होते हैं, इसमें जो 3 होंगे वो एक तो होगा अपने पास में सिंपल, एक होगा BCC, एक होगा FCC। इसमें जो टेट्रागोनल के अंदर जो 2 होता है, एक होता है अपने पास में सिंपल और एक होता है BCC। और तो जो रोम्बिक होता है इसके अंदर 3-4 प्रकार के अपने पास में होता है यूनिट सेल, एक होती है सिंपल, एक होता है BCC, एक होता है FCC और एक होता है ECC। रोम्बोहाइड्रल जो होता है इसके अंदर एक ही होता है सिंपल वाला, और हेक्सागोनल के अंदर भी एक ही होता है सिंपल वाला। मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, लेकिन एक होता है सिंपल, एक होता है ECC एंड सेंटर्ड। और ट्राइक्लिनिक में एक ही होता है सिंपल वाला। तो आपको टोटल नंबर ऑफ संख्या भी ध्यान रखनी है। 20 टोटल अपने पास में सिंपल की संख्या कितनी होती है ब्रेव लेटिस के अंदर, जो 14 ब्रेव लेटिस है उसके अंदर सिंपल कितने होते हैं, 7 होते हैं। BCC कितने होंगे, जाओ जाएंगे आपके पास में BCC, 1 BCC 2 और 3 BCC, BCC हो जाएंगे 3। और FCC कितने हो जाएंगे अपने पास में, FCC 1 और 2, FCC 2 और ECC कितने हो जाएंगे अपने पास में, ECC 1 और 1 2। तो टोटल कितने हो गए, ये 7 7 3 10 10 और 4 14। इस प्रकार टोटल अपने पास में नंबर ऑफ ब्रेव लेटिस कितने होते हैं, 14 होते हैं। और नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 क्या होते हैं अपने पास में, क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जिनको अपन लिखते हैं ना CTORHMT, CTORHMT, ये 7 जो होते हैं ये क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। और इनके अंदर 14 ब्रेव लेटिस होते हैं। फेस सेंटर्ड के अंदर नंबर ऑफ जो अपने पास में एटम है, या जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है यूनिट के अंदर, यूनिट जो अपने पास में फेस सेंटर यूनिट होती है, सेल होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 थर्ड इसका राइट आंसर है। 4 किस प्रकार से हो जाएंगे, फेस सेंटर के अंदर क्या होगा अपने पास में, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो फेस पे प्रेजेंट होते हैं। फेस यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो कोने पे प्रेजेंट होते हैं, कोने के साथ साथ फेस सेंटर में जो फलक के प्रत्येक जो फलक है, टोटल 6 फलक है, तो फलक की प्रत्येक जो कोना जो केंद्र होता है उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार अपने पास में जो कोने का हिस्सा होता है वो होता है 1/8। टोटल कितने हिस्से कोने 8 है, तो इनका कितना हो जाएगा अपने पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 प्लस फलक, टोटल फलक कितने फेस कितने 6 है। एक फेस का कितना होता है, एक इधर बाहर से और एक अंदर से, तो एक फेस का कितना होता है अपने पास में 1/2। टोटल 6 फेस है, तो 1/2 इंटू 6 बराबर 3। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ गए फेस सेंटर में, 4 आ गए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ठोस जालक में धनायन अपना जालक स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थल में चला जाता है, तो चालक त्रुटि किस प्रकार की है, लेटिस डिफेक्ट किस प्रकार का। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है धनायन अपना स्थान छोड़ के जा रहा है। धनायन का मतलब है आयनिक कंपाउंड है, अपने को कौन सा ये दिया हुआ है, आयनिक यौगिक दिया हुआ है। अब जालक ये धनायन जो है वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी में जा रहा है, तो अंतराकाशी त्रुटि भी होती है, लेकिन अंतराकाशी त्रुटि किस में होती है, अनायनिक में होती है। ये इसमें आयन नहीं होते, इसमें परमाणु या तत्व होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एटम या एलिमेंट होते हैं, एटम या तत्व होते हैं, परमाणु, इसमें आयन नहीं होते हैं। तो ये भी अंतराकाशी दोष है, लेकिन यहाँ पे धनाइन दे दिया इन्होंने, मेंशन क्या किया, धनाइन। जब धनाइन जो होता है तो यह एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिकों में जो अंतराकाशी दोष होता है उन्हीं को बोलते हैं फ्रंकल दोष। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आयनिक जो कंपाउंड होंगे उनके अंदर जो अपने पास में जो अंतराकाशी दोष होता है, अंतराकाशी दोष या जिसको विस्थापन दोष बोलते हैं, जिसको डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, फ्रंकल डिफेक्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। किस उनको ध्यान से पढ़ना है आपको। यूनिट सेल को कितने में भागों में विभाजित किया गया, तो यूनिट सेल को जो है वो 7 जो अपने पास में क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेव लेटिस के अंदर डिवाइड किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। टोटल इसमें कितने ब्रेव लेटिस होते हैं, ब्रेव लेटिस होते हैं इसमें 14।
और क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं 7, जिसको लिखते हैं CTOR HMT। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल लेक्चर 2020 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धातु तत्व दिया हुआ है अपने को, एक कोई मेटेलिक एलिमेंट दिया हुआ है जिसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इसमें एज लेंथ अपने को दी हुई है A इक्वल टू दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है अपने को, डेंसिटी इक्वल टू 7.2 ग्राम, सेमी इनवर्स दिया हुआ है। यूनिट सेल का अपने को मास दिया हुआ है, M दिया हुआ है। तो अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है, नंबर ऑफ अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, Z निकालना है अपने को। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, नहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है आपको। क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, पार्टिकल्स नहीं निकालना है। नंबर ऑफ क्या निकालना है आपको, यूनिट सेल निकालना है। यूनिट सेल निकालने के लिए देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है M, आपको दिया हुआ है M, आपको कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। आपको जो डेंसिटी है वो कितनी दी हुई है 7.2 ग्राम सेमी की पावर -3। तो अपन यहाँ से वॉल्यूम निकाल देंगे, इसका वॉल्यूम अपन टोटल वॉल्यूम निकाल देंगे। जो अपने को मास दिया हुआ है, इस मास का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं D इक्वल टू होता है M/V होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा M/D, डेंसिटी। यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी, D भी लिख सकते हैं इसको अपन। तो वो वॉल्यूम निकालेंगे तो M/रो आ जाएगा, तो M कितना दिया हुआ 100 बटा अपने पास में 7.2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके आ जाएगा वॉल्यूम 7.2 ग्राम है, सेमी के पावर -3 है, ये ग्राम है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये वॉल्यूम आपके लगभग आएगा 13.88 सेमी के पावर +3। ठीक है, ये वॉल्यूम टोटल आ गया। अब अपने को यूनिट सेल दी, अपने को एज दिया हुआ है, एक की वैल्यू दी हुई है 2.88 एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, तो इसको अपन चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, सेमी में, क्योंकि वॉल्यूम सेमी में है तो अपने को सेमी के 10 की घात कितना हो जाएगा अपने पास में, एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने सेमी होते हैं, -8 सेमी हो जाएंगे। तो अपन यूनिट सेल जो होता है वो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यूनिट सेल बराबर हो जाएगा A क्यूब, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो A क्यूब कितना हो जाएगा, A की वैल्यू रख देंगे, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को 2.88 इंटू 10 की पावर -8 की पावर क्यूब। तो ये आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में आएगा यूनिट सेल का वॉल्यूम आपके पास में आएगा। जब आप इसको ठीक है, तो आप इसको सोल्व करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं आपको। क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल, इकाई कोशिका की संख्या निकालनी है आपको। तो इकाई कोशिका संख्या निकालने के लिए वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है उसके अंदर आपको डिवाइड करना है यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम को जब अपन यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्राप्त हो जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल प्राप्त हो जाएंगे। टोटल वॉल्यूम कितना है 13.88 और यूनिट सेल का वॉल्यूम अपने पास में 2.88 इंटू 10 की पावर -8 की पावर क्यूब, और ये कितना है अपने पास में सेमी की पावर क्यूब। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ आपके पास में प्राप्त हो जाएगा 5.8 इंटू 10 की पावर 23। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने प्राप्त हो जाएंगे 5.8 इंटू 10 की पावर 23। तो क्या करना है, देखो आपको मास दिया हुआ है, आपको डेंसिटी दी हुई है, तो सबसे पहले आप टोटल वॉल्यूम निकालोगे 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम का टोटल वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। फिर अपने को एज लेंथ दी हुई है, अपन यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब होता है, तो A क्यूब की अपन वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे यूनिट सेल के वॉल्यूम से, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल प्राप्त हो जाएगी। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, कुछ इधर डिफेक्ट दिए हुए हैं और उनको डिफेक्ट को अपने को मैच करना है। तो शॉर्ट की जो डिफेक्ट होता है वो मोस्टली किसके अंदर देखने को मिलता है, जो अपने पास में एल्केलाइज जो मेटल होती है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया। एल्केलाइन मेटल के जो अपने पास में शेलाइट्स होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को, शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये NaCl में होता है।
जी जो बी आर है इसमें फोटकी भी होता है और फ्रैंकल भी होता है, इसमें फ्रैंकल भी होता है, सोटकी भी होता है। तो जब सोटकी NaCl में है तो इसको फ्रैंकल को अपन इससे मिला सकते हैं। मेटल जो डिफिशियंसी आपके डिफेक्ट होता है, मेटल डिफिशियंसी जो डिफेक्ट है वो आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है NiO के अंदर, जिनके अंदर परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मेटल जो अपने पास में अभाव दोष इनको बोलते हैं, मेटल रिक्ति का दोष, कमी दोष भी बोल सकते हैं, अभाव या कमी। धातु अधिक दोष हो गया और ये धातु के अभाव दोष हो गया। तो इसमें धातु की कमी दोष है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो ये जो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, वेरिएबल जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे कि NiO हो गया, Ap हो गया, APS हो गया, इनके अंदर किस प्रकार का डिफेक्ट होता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है। तो इसका मैच हो जाएगा 1 से। और मेटल एक्सिस जो डिफेक्ट होता है, ये एक तो होता है अपने पास में 2 प्रकार का होता है। एक तो रिनाइन की कमी से, रिनाइन की कमी से, तो रिनाइन की कमी से तो होता है ये NaCl के अंदर, KCl के अंदर, और अपने पास में LiCl के अंदर। और एक होता है धनाइन की अधिकता से, धनाइन की अधिकता से। धनाइन की जो अधिकता से ये होता है, ये किसमें देखने को मिलता है, ZnO के अंदर देखने को मिलता है। ZnO का पीला जो कलर होता है, येलो कलर होता है, उसका कारण क्या होता है, धातु आदि के दोष होता है। तो ये हो गया डिएशन। तो एक के अंदर 2, एक के अंदर 2, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 के अंदर 3, तो 2 के अंदर 3 इसमें है, ये कैंसिल हो गया। फिर 3 के अंदर 4, 3 में 4 और 1 में 4 में 1। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं। अति चालक इस प्रकार के चालक होते हैं जिनका सामान्यतः क्या होता है कि इनका जो अति निम्न ताप पर इनका प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। इनका जो अपने पास में जो सुपर कंडक्टर होता है, इनका जो अपने पास में प्रतिरोध होता है, ये क्या होता है, शून्य होता है, लगभग क्या होता है, 0 होता है। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको कैटाइन और एनाइन की कोऑर्डिनेट्स नंबर दे रखा है। इसको अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट्स नंबर याद होना चाहिए। तो NaCl जो होता है, NaCl की अपने पास में जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। देखो इसकी जो यूनिट सेल होती है वो FCC होती है, जिसमें फॉर्मूला यूनिट 4NaCl होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर कोऑर्डिनेट्स नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसमें जो एक जो Na+ है वो 6 Cl- से और एक Cl- 6 Na+ से गिरा हुआ रहता है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स नंबर 6 होता है, बिल्कुल सही है। सीजियम जो क्लोराइड होता है, इसके अंदर अपने पास में होता है BCC होता है, और इसके अंदर अपने पास में इसका कोऑर्डिनेट्स नंबर होता है 8 होता है। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये CaF2 क्या होता है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर होती है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम+2 होगा। ये कैल्शियम+2 किस में जाएगा, कैल्शियम+2 तो किस में जाएगा, FCC में जाएगा। और जो फ्लोरीन माइनस है ये जाएगा अपने पास में टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो इसकी कैल्शियम प्लस की संख्या 4 हो जाएगी और इसकी F की संख्या 8 हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट्स नंबर ये इससे मैच करेगा। तो कैल्शियम प्लस आयनों के संपर्क में कौन रहेंगे, F-, और F- के संपर्क में कौन रहेंगे, Ca+2। कैल्शियम का हो जाएगा 8 और फ्लोरीन का अपने पास में हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स नंबर 4। और CdI2 के अंदर अपने पास में कोऑर्डिनेट्स नंबर CD का हो जाएगा 6 और I का कितना हो जाएगा 3। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आपको 4-5 के कोऑर्डिनेट्स नंबर याद रखना है, NaCl का, सीजियम क्लोराइड का, इसके अलावा CaF2 का, N2O का, Na2O का, इनका ध्यान रखना है। इसका तो कितना होता है, 6 होता है। इसका कितना होता है, 8 होता है। इसका कितना होता है अपने पास में, 8 होता है। इसका उल्टा हो जाएगा, एंटी फ्लोराइड 4 होता है। एक आपको ZNS का ध्यान रखना है, इसका होता है 4 होता है। तो ये कुछ कोऑर्डिनेट्स नंबर है जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। फेरी चुंबक तो योगी का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो अपने पास में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तो इनका जो डोमेन बनता है वो एक ही डायरेक्शन में डोमेन बनते हैं। डोमेन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, समानांतर होती है, एक दूसरे के एक ही सेम ही डायरेक्शन में होती है। तो इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो वेरी हाई होता है। और फेरी जो मैग्नेटिक अपने पास में कंपाउंड होते हैं, जब इनके ऊपर अपने पास में इनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाइड करते हैं और फिर मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं, उसके बाद भी ये क्या करता है, परमानेंट
मैग्नेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इनके अंदर परमानेंट चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो डोमेन बनते हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में बनते हैं, इसलिए इनका मैग्नेटिक मूवमेंट वेरी हाई होता है। तो जो K4APCN6 है, इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बाकी ये तीनों क्या होता है, फेरीमैग्नेटिक होते हैं। मोस्टली जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, फेरीमैग्नेटिक होते हैं। विवर्तन प्रारूप की फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, जो अपने पास में एक्सरे जो डिफ्रैक्शन होता है, एक्सरे जो डिफ्रैक्शन है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, उसके अंदर जो अपने पास में फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर कौन सा पैटर्न काम में लिया जाता है, तो डिवाइस सेरर पाउडर जो अपने पास में कैमरा होता है वो इस डिफ्रैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए या इसकी फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है। अर्धचालक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चालक होता है जो जो सेमीकंडक्टर होता है, इनकी जो अपने पास में जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होती है। तो सेमीकंडक्टर जो होता है इनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। जो सेमीकंडक्टर होता है इनकी जो चालकता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, चालकता ताप घटाने पर घटती है। किसकी घटती है, कंडक्टर की घटती है। जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थों की जो चालकता होती है वो ताप बढ़ाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जो अपने पास में इंसुलेटर होते हैं उनकी जो चालकता होती है वो ताप से प्रभावित नहीं होती है। जो इंसुलेटर होते हैं कुछ चालक होते हैं, उनकी चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अपने पास में जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टिविटी जिनकी हाई होती है उनको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। लो टेम्परेचर पर जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एफ सेंटर इन आयनिक क्रिस्टल, तो आयनिक क्रिस्टल में जो एफ सेंटर होता है ये क्या होता है अपने पास में, ये इलेक्ट्रॉन युक्त जालक स्थल होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। जब किसी जालक जो अपने पास जो लेटिस होता है उस लेटिस से जब कोई ऋणायन बाहर निकल जाता है तो उस ऋणायन के स्थान पर कौन आ जाता है अपने पास में, तो यहाँ पे जो ऋणायन होता है, ऋणायन जब बाहर निकलता है तो उसके स्थान पे कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो जो एफ सेंटर होता है वो इलेक्ट्रॉन युक्त क्या होता है, लेटिस साइट होती है, इलेक्ट्रॉन युक्त जालक स्थल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। इसी की वजह से NaCl और KCl और LiCl का जो कलर होता है वो इसी वजह से होता है, एफ सेंटर की वजह से। एफ जो होता है, एफ का मतलब ये जर्मन वर्ड होता है फेरोफ, और एफ जो जर्मन वर्ड है इसमें लिया हुआ है जिसका मतलब होता है कलर, रंग। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, 93 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। कुछ इधर आपको पदार्थ दिए हुए हैं और आपको इधर उनकी प्रॉपर्टी दी हुई है। तो इंसुलेटर विद्युत रोधी या इंसुलेटर को क्या बोलते हैं अपन, कुचालक बोलते हैं। कुचालक किसको कहते हैं, जिनकी चालकता क्या होती है, अत्यंत ही कम होती है। तो जो अति अल्प विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो वेरी लो होती है, उनको बोलते हैं इंसुलेटर। मेटेलिक जो कंडक्टर होते हैं इनकी क्या होती है अपने पास में, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। और मेटेलिक जो कंडक्टर होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं या चालक होते हैं। इनको चालक भी बोल सकते हैं पर नॉर्मल कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो जो चालक होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ में क्या होती है, डिक्रीज होती है। धात्विक जो चालक होते हैं, ये जो चालक पदार्थ होते हैं उनकी जो चालकता होती है वो टेम्परेचर के साथ में कम होती है। जो सुपर कंडक्टर होते हैं अपने पास में, जो अति चालक होते हैं उनकी जो अपने पास में क्या होता है, क्रांतिक ताप के नीचे इनका जो प्रतिरोध होता है, इनका जो प्रतिरोध होता है वो लगभग क्या होता है, शून्य होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो 0 देखने को मिलता है। तो अति जो चालक होता है उनका जो अपने पास में प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। जो कंडक्टर होता है, अर्धचालक होते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ में क्या होती है, इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो 1 से 2 इसके अंदर कैंसिल, 1 से 2 इसमें भी नहीं है, 1 से 2 इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में ही है केवल, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मली 3 प्रकार के अपने को चालक पदार्थ मिलते हैं, लेकिन सुपर कंडक्टर भी एक प्रकार का चालक पदार्थ ही होता है, लेकिन उसकी कैटेगरी जो होती है वो अलग होती है। वैसे बैंड सिद्धांत के आधार पर अपने 3 प्रकार के
तीन प्रकार के जो पदार्थ है उनको समझा सकते हैं बैंड के आधार पर, बैंड थ्योरी के आधार पर, एक कुचालक को, एक चालक को और एक अर्धचालक को। बैंड सिद्धांत क्या कहता है कि जो कुचालक होता है उनमें संयोजकता बैंड, ये अपने पास में संयोजकता बैंड और ये चालकता बैंड, इनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी का अंतर ज़्यादा अधिक होता है कुचालक के अंदर। और जो चालक होते हैं उनके अंदर संयोजकता बैंड और जो अपने पास में चालकता बैंड होते हैं उनके उनके बीच में जो अंतर होता है, एनर्जी का जो अंतर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चालकता संयोजकता बैंड से किस में चले जाते हैं, चालक बैंड में चले जाते हैं। जो अर्धचालक होता है इनके अंदर जो अपने पास में एनर्जी का गैप होता है, चालकता बैंड, ये है चालक बैंड, चालकता बैंड। और नीचे वाला कौन सा होगा अपने पास में, ये होगा संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड। तो जो अर्धचालक होते हैं उनके अंदर जो चालकता बैंड उस इनका जो अपने पास में होता है एनर्जी गैप, ये मध्यवर्ती होता है, इसलिए इनकी चालकता भी क्या होती है, मध्यवर्ती होती है। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों की चालकता को समझाया जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है। अपने को तल दिया हुआ 1 1 1, तो इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो अभी अपन ने देखा था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास में, D1 है, अगर D(h)K(L) है तो अपने पास में A/√h² + k² + L²। अपने को क्या दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है, तो A/√, क्या हो जाएगा, कितना है अपने पास में 1 1 1, तो A का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू A/√3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल घन में उपस्थित जो कुल अपने पास में व्यास का कुल आयतन का अंश कितना होता है, तो अपन आयतन का अंश कैसे निकालते हैं, क्यूबिक वो पैकिंग जो फ्रैक्शन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, Z/4/3 एक गोले का आयतन। तो ये Z इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल गोले का आयतन बटा अपने पास में यूनिट सेल का आयतन। तो जब आप इसको सोल्व करोगे अपने पास में, तो जो सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक के अंदर Z बराबर होता है 1 होता है और A बराबर होता है 2R। जब सिंपल के लिए आप वैल्यू रखोगे तो पैकिंग जो फ्रैक्शन होता है, जो अंश होता है आयतन का, उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी अपने पास में। देखो आयतन का अंश कैसे निकालते हैं, टोटल अपने पास में गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा अपने पास में यूनिट सेल का आयतन। तो इन दोनों को अपने पास में जब अपन इनका रेशियो निकालते हैं तो अपने को जो वॉल्यूम होता है उसका फ्रैक्शन प्राप्त हो जाता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन या वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या हो जाएगा अपने पास में, जब आप इसको सोल्व करोगे तो सिंपल के लिए आएगा 5/6। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। जब आप BCC के लिए निकालोगे तो BCC में Z इक्वल टू होता है 2 और √3A इक्वल टू होता है 4R। और R बराबर क्या हो जाए, A बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 4/√3R। तो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसके अंदर √3 π/8, √3 π/8 किस में आ जाएगा, BCC में। और FCC में कितना होता है, Z इक्वल टू 4 होता है, इसलिए यहाँ पे अपने पास और A इक्वल टू कितना होता है 2A इक्वल टू होता है 4R और A इक्वल टू होता है 2/2R। इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास में, FCC में पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा आपके π/3√2। इस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल के लिए पूछा है तो टोटल वॉल्यूम का फ्रैक्शन कितना होगा, π/6, या इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। एक फलक केंद्रित जो अपने पास में FCC है उसमें प्रति इकाई सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। सिंपल में कितना होता है, 1 होता है। BCC में कितना होता है, BCC एंड ECC में कितना होता है, 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है अपने को, टेट्रागोनल दिया हुआ है। टेट्रागोनल क्या आ रहा है, स्टार्टिंग का 3 आ रहा है, स्टार्टिंग का 3 बीच का आ रहा है, तो इसमें 2 लेंथ इक्वल होती है लेकिन एक लेंथ इक्वल नहीं होती है। और तीनों जो बॉन्ड एंगल होंगे अल्फा बीटा और जो गामा है वो तीनों इक्वल होते हैं, 90 के इक्वल होते हैं। तो टेट्रागोनल में क्या होता है, एक लेंथ इक्वल नहीं है, तीनों बॉन्ड जो होंगे वो 90 के इक्वल होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। मोस्टली टेट्रागोनल का पूछते हैं लेकिन आपको सातों याद रखना है क्योंकि किसी का भी पूछा जा सकता है। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ लेटिस कांट भी जो अपने पास में घूर्णन सममिति होती है जालक के अंदर, वो कौन सी नहीं हो सकती, तो घूर्णन अपने पास में सिमिति निकालने के लिए क्या करते हैं, रोटेशन करवाते हैं।
तो सी एन इक्वल टू क्या होगा अपने पास में 360 डिग्री बटा थीटा कोण। अब कितने कोण पे घुमाए कि अपने को जो है वो इसकी समिति प्राप्त हो जाए। जब अपन थीटा बराबर, यदि अपन थीटा बराबर 360 कर दें तो सी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब अपन थीटा बराबर यदि कर दें, कितना कर दें 180 कर दें तो अपने पास में सी कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा। जब थीटा बराबर यदि अपन करेंगे 90 तो अपने पास में जब आप इसको करोगे 120 करेंगे थीटा बराबर 120 तो कितना आ जाएगा C3 आ जाएगा। जब आप 90 करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में C4 आ जाएगा। जब थीटा बराबर आप 60 करोगे तो सी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, लेकिन C8 कभी भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चालक होता है उनकी जो रोटेशनल सिमेट्री होती है उसके अंदर जो अपने पार्ट 8 फोल्ड जो सिमेट्री होती है वो कभी भी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इनमें से जो सुपर कंडक्टर है उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो सुपर जो कंडक्टर है इनकी जो सुपर कंडक्टिविटी है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी एच कैमरलिंच ओज ने। एच कैमरलिंच ओज के द्वारा सुपर कंडक्टिविटी की खोज की गई। मरकरी जो होता है वो 4.15 केल्विन टेम्परेचर के नीचे जो मरकरी होता है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, ये भी सही है। और जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो अपने पास में बिहेव लाइक है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के समान व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे अपन टेम्परेचर अपने डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इनकी जो अपने पास में इनके अंदर प्रतिरोध 0 होता है, इस वजह से ये सुपर कंडक्टिविटी प्रदर्शित करता है। तो सुपर जो कंडक्टर होता है वो एक प्रकार के डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और जब अपने पास में इनको शीतल किया जाता है, मतलब कि इनको कूल किया जाता है, सुपर कंडक्टर को जब कूलिंग की जाती है तो इनकी एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होती है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है। आप जानते ही हो जब अपने पास में सॉलिड को अपन क्या कर, लिक्विड है अपने पास में, लिक्विड है, लिक्विड को जब आप क्या कर रहे हो कूल कर रहे हो, सॉलिड में चेंज कर रहे हो तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होती है। ये अपन जानते ही है, नॉर्मली भाषा में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। एंट्रोपी हमेशा ही क्या होती है, जब अपन गैस से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से गैस से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से जब हम सॉलिड में जाते हैं तो एंट्रोपी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो जब किसी सुपर कंडक्टर को अपन कूल करते हैं, ठंडा करते हैं तो उसकी एंट्रोपी कम होती है ना कि अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक लेंथ दी हुई है ए और आपको काय केंद्रित परमाणु जो होता है, जो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए आपको रेडियस और एज लेंथ में आपको रिलेशन बताना है। तो आपको आपको याद होगा सिंपल बीसीसी और एफसीसी। सिंपल में क्या होता है, एज लेंथ इक्वल टू होता है 2r, बीसीसी में क्या होता है √3 इक्वल टू 4r और एफसीसी में होता है √2 इक्वल टू 4r। तो बीसीसी में तो एफसीसी में तो आता है a इक्वल टू 2 √2r आता है। बीसीसी में अपने पास में आ जाएगा a इक्वल टू 4/√3r हो जाएगा। और सिंपल में कितना होता है a इक्वल टू 2r होता है। तो एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होगा, अपने को यहाँ पे रेडियस का पूछा है तो इसको रेडियस निकाल लेंगे। जब आप इसकी रेडियस निकालोगे तो r इक्वल टू 1/2 हो जाएगा सिंपल में। इसमें जब आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस निकालेंगे 1√3/4a हो जाएगा। इसमें जब आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस इक्वल टू a/2 हो जाएगा। तीनों आपको याद रखना है। तो आपको किसका पूछा, बीसीसी का पूछा, तो बीसीसी में रेडियस इक्वल टू क्या होगा, √3/4a होगा। √3/4a ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ सेंटर क्या होता है। तो एफ सेंटर जो है वो पदार्थ को रंग प्रदान करता है। ये एक प्रकार के क्या होता है, ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन युक्त जालक तल होते हैं, इलेक्ट्रॉन युक्त जालक तल होते हैं और ये क्या करते हैं, पदार्थ को रंग प्रदान करते हैं। एफ जो शब्द है वो किससे बना हुआ है, जर्मन वर्ड से बना हुआ है, फेरेब से। स्कूल लेक्चर 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ, विषम लंबाक्ष क्रिस्टल। देखो आपको इंग्लिश के वर्ड याद रखना है मोस्टली, ऑर्थोरोम्बिक। तो अपन लागते हैं CTO, मतलब कि ये जो 3 स्टार्टिंग के होते हैं इनके अंदर अल्फा बीटा और गामा कोण इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, 90 के। लेकिन जो अपने पास में इसमें तीनों लेंथ इक्वल होती है, इसमें 2 लेंथ इक्वल होती है, इसमें तीनों लेंथ क्या होती है, नॉट इक्वल होती है। तो अपने पास में जो ऑर्थोरोम्बिक होता है उसके अंदर क्या होता है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा और गामा क्या होता है 90 के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर
सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट किसका दिया हुआ है आपको, क्यूबिक का दिया हुआ है। ये अल्फा बीटा 90 के बराबर है, गामा 120 के बराबर है। ये आपको किसका दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है हेक्सागोनल का। हेक्सागोनल का तीनों लेंथ बराबर है लेकिन तीनों कोण बराबर नहीं है। ये आपको किसका दिया हुआ है, रोमोहाइड्रल का। इसके बाद में क्या आएगा, रोमोहाइड्रल आएगा। रोमोहाइड्रल में तीनों लेंथ बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं लेकिन 90 के बराबर नहीं होते। तो ये किसका दिया हुआ है, रोमोहाइड्रल का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेक्चर 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है। इनमें से हाईएस्ट जो है संकुलन क्षमता किसकी है, हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल की कितनी होती है 52.4%। बीसीसी की कितनी होती है 68%। एचसीपीओ, सीसीपीओ या एफसीसीओ इनकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। तो हाईएस्ट किसकी होगी, एचसीपी की। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। यदि आपको रिक्त स्थान पूछे, रिक्त स्थान तो अपने पास में सिंपल में कितना हो जाएगा 47.6% या 48%। इसमें कितना हो जाएगा बीसीसी में, बीसीसी में हो जाएगा 32%। और एफसीसी आईएससीपी में कितना हो जाएगा 26% रिक्त स्थान हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है। एफ सेंटर युक्त किसमें होता है, तो पीला जो NaCl होता है ये इसका जो पीला कलर होता है वो एफ सेंटर की वजह से होता है। एपीओ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर धातु न्यूनता दोष होता है। इसमें धातु न्यूनता दोष होता है। धातु न्यूनता दोष को क्या बोलते हैं, धातु न्यूनता दोष, धातु मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है इसमें। और सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन अपने पास में एक प्रकार का क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। ये सेमी कंडक्टर। ब्रेव जो लेटिस होते हैं अपने पास में, उनमें प्रत्येक कोने के पर केंद्र पर स्थित हो तो उसका क्या नाम होगा। अपने पास में कोई ब्रेव लेटिस है, इस प्रकार का लेटिस है जिसके अंदर जो पॉइंट है अपने पास में जो अपने पास में एटम या जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ अपने को सेंटर में भी प्रेजेंट है। जब अपने पास में कोने पर प्रेजेंट होते हैं केवल तब तो उसको बोलते हैं सिंपल बोलते हैं। देखो अपन चारों के बना लेते हैं। यदि अपने पास में जो पार्टिकल है वो केवल कहाँ है, कोनों पर है, केवल कॉर्नर पर होगा जो अपने पास में इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है तो उसको बोलते हैं सिंपल घनीय क्रिस्टल बोलते हैं। घनीय, घनीय में क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो ओनली कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। ओनली कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। दूसरा आता है अपने पास में बीसीसी। तो बीसीसी में क्या होता है, अपने पास में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है, तो बीसीसी होगा उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो कहाँ होंगे, कोने के साथ साथ सेंटर के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बीसीसी के अंदर कोनों पे तो है ही है, कोनों के साथ साथ जो अपने पास में है एक अपने पास में पार्टिकल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कोनों के साथ साथ सेंटर में भी है। यदि प्रेजेंट है, 8 तो कोनों पे है, इसके साथ साथ एक सेंटर में भी प्रेजेंट है, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीसीसी। यहाँ पे कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होता है, कॉर्नर प्लस एक कहाँ होता है, एक होता है सेंटर में। तीसरा अपने पास में क्या होता है, एफसीसी होता है। एफसीसी में क्या होता है, अपने पास में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ होता है, कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पे भी होते हैं। टोटल फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो एफसीसी में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कोने के साथ साथ अपने पास में 8 कोनों के साथ साथ 6 फलक के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। 6 फलक के जो केंद्र होते हैं उन पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉर्नर में होता है, कॉर्नर के साथ साथ 6 जो अपने पास में फेस होते हैं उनके सेंटर पे भी पाए जाते हैं, फेस सेंटर पे भी पाए जाते हैं। और ईसीसी क्या होता है अपने पास में, ईसीसी, ईसीसी में क्या होता है, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोनों पे तो प्रेजेंट होते हैं। कोनों के साथ साथ ये जो है इसमें ईसीसी में नंबर ऑफ जो पार्टिकल होंगे वो 8 तो कोनों पे होते हैं। वो कोनों के साथ साथ 2 जो अपोजिट अपने पास में फेस होते हैं, किन्हीं भी 2 जो अपोजिट फेस होते हैं उन पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें होता है कॉर्नर प्लस अपने पास में 2 जो अपोजिट फेस होते हैं, जो 2 अपोजिट फेस होंगे, 2 अपोजिट फेस के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सिंपल में 1 आता है। बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आएंगे, 1 + 1 2 आएंगे। ईसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से कितना आता है, 8 × 1/8 1 आता है। और 2 अपोजिट है तो कितने फेस है, 2 फेस है, एक फेस का पार्टिसिपेंट 2 होता है तो यहाँ पे कितना आता है, 2 आता है। जो एफसीसी होता है, एफसीसी में कितना है, कॉर्नर से आएगा 8 × 1/8 प्लस 6 फलक से आएगा 3, तो 1 + 3 आता है। तो टोटल कितने हो गए, 4।
इस प्रकार आपको क्या पूछा है, आपको ये कह रहा है कि कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी प्रेजेंट है, तो इस प्रकार की जो अपने पास में यूनिट सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर बोला जाता है, या इस लेटिस को बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटिस कहा जाता है। प्राइमेटिव क्या होता है, प्राइमेटिव जो होता है अपने पास में जो सिंपल होता है उसी को प्राइमेटिव बोलते हैं। सिंपल को क्या बोला जाता है, आद्य बोला जाता है, इसी को आद्य, सरल को बोलते हैं आद्य के घनीय क्रिस्टल। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को स्टेटमेंट दिया हुआ है कि फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं वो परमानेंट चुंबक का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उनके अंदर परमानेंटली मैग्नेटिज्म पाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट जो मैग्नेट होता है उसका ये फॉर्मेशन करते हैं। और परमानेंट मैग्नेट का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो डोमेन प्रेजेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे डोमेन, मतलब कि सारे के सारे जो डोमेन होता है वो एक ही अपने पास में डायरेक्शन में या एक जो पैरेलल अपने पास में क्या होता है, समानांतर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है वो स्थायी चुंबक बनाते हैं। इसका कारण दिया हुआ है कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण असमान संख्या में समानांतर और असमानांतर दिशाओं में उपस्थित होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फेरोमैग्नेटिक अपने पास में पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो अपने पास में डोमेन होता है उनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है वो समान संख्या में होता है, समान संख्या में समानांतरण होता है, ना कि असमानांतरण होता है। एक ही डायरेक्शन में होता है, समानांतर दिशा में होता है, पैरेलल दिशा में होता है। और इनके अंदर जो नंबर ऑफ अपने पास में जो डोमेन की जो अपने पास में संख्या होती है वो क्या होती है, इसमें समान संख्या में ये एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अभिकथन ए सही दिया हुआ, लेकिन आर क्या दिया हुआ, रॉन्ग दिया हुआ। तो ए सही है लेकिन आर क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्रिस्टल डिफेक्ट दिए हुए हैं, फ्रंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, अंतराकाशी और रिक्तिका दोष। इनमें से बताना है किन दोषों के अंदर क्रिस्टल का घनत्व घटता है। तो फ्रंकल डिफेक्ट में जो डेंसिटी होती है उस पर नो इफेक्ट होता है। डेंसिटी जो है वो किस प्रकार की होती है, इस पर नो इफेक्ट होता है, नो चेंज। फ्रंकल डिफेक्ट में अपने पास में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। अंतराकाशी दोष के अंदर जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। देखो फ्रंकल भी अंतराकाशी है लेकिन ये आयनिक में होता है। बार बार मैं आपको वर्ड बोल रही हूँ, एक तो आयनिक और अंतराकाशी जो दोष का मतलब होता है अनायनिक, अनायनिक। तो इसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है। रिक्तिका जो दोष होता है ये भी अनायनिक होता है। और जो फ्रंकल और जो शॉर्टकी डिफेक्ट होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, आयनिक होते हैं। तो जो रिक्तिका दोष होता है ये एक प्रकार का अपने इसमें क्या होता है, धन जो अपने पास में परमाणु या जो एटम होते हैं या जो तत्व होता है वो चालक स्थान छोड़ के बाहर चले जाते हैं, इसलिए इसकी वजह से क्या हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जो धनायन और ऋणायन होता है वो बराबर संख्या में क्या होता है, लेटिस जालक से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, मिस हो जाते हैं, जिस वजह से इनकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज कहाँ कहाँ हो रही है, एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से डिक्रीज हो रही है और एक अपने पास में रिक्तिका दोष की वजह से डिक्रीज हो रही है। देखो अंतराकाशी दोष डेंसिटी को इंक्रीज करता है लेकिन फ्रंकल दोष जो होता है वो कोई चेंज नहीं करते हैं डेंसिटी के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है चारों इंफॉर्मेशन। तो डेंसिटी डिक्रीज किस किस के अंदर हो रही है, एक तो हो रही है शॉर्टकी दोष में हो रही है, एक रिक्तिका दोष में हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मिलर इंडेक्स दिया हुआ है और ये किस पर काटेंगे, मतलब कौन सी क्रिस्टल जो एक्सिस है उसके ऊपर ये कट लगाएंगे। तो मिलर इंडेक्स का मतलब ये आपको पूछो, मिलर इंडेक्स से आपको वाइस पूछा है, इन्होंने क्या पूछ लिया, वाइस पैरामीटर पूछ लिया। तो वाइस जो आप इंडेक्स निकालोगे, इंडेक्स तो आपको क्या करना, सबसे पहले वही इसको उल्टा कर दोगे, इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/3। ये इसका मतलब माइनस है तो ये -1/2 और यहाँ पे बार लगा हुआ है इसका मतलब ये -1/2। फिर आप क्या करोगे, इनको सरल करोगे तो सरल आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो कितना आ गया 2 और यहाँ पे अपने पास में माइनस है तो यहाँ पे 2, ये तो हो गया 2a, ये b है, ये है c। तो 2a फिर माइनस यहाँ 2 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो -3b और माइनस आप 2 को डिवाइड करोगे 6 से तो 3 आएगा तो -c। तो इस प्रकार यहाँ पे अपने को वाइस पैरामीटर क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2a -3b -3c। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वापस अगर आपको मिलर पूछे तो मिलर से आप वाइस बना सकते हो, वाइस से मिलर बना सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, रिवर्स करना है, फिर क्या करना है, उनको सरल करना है।
जो हनीकॉम्ब होता है, जो मधुकोष होता है, वो अपने पास में क्या होता है, मधुकोष जालक है। रूडी के अंदर मधुकोष जालक जो होता है उसको ब्रेव जालक नहीं माना जाता। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जो मधुकोष होता है उसमें क्या होता है, जो अपने पास में क्रिस्टल का अभिविन्यास होता है वो सभी बिंदुओं पर एक समान नहीं होता है, तो इसलिए इसको अपन लेटिस नहीं मान सकते। क्योंकि लेटिस का मतलब होता है कि उस क्रिस्टल के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे जो पॉइंट है उनका अपने पास में जो ओरिएंटेशन होता है वो एक समान होता है, तो इस प्रकार को बोला जाता है, लेटिस बोला जाता है। तो जो मधुकोष होता है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनका सभी का विन्यास एक समान नहीं होता है, इसलिए इनको लेटिस नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ढीली सबसे ढीली संरचना कौन सी है, सबसे लूज स्ट्रक्चर कौन सी होगी। लूज स्ट्रक्चर का मतलब पैकिंग जो फ्रैक्शन है ये पैकिंग इफिशियंसी कम हो, जिसकी पैकिंग इफिशियंसी कम होगी उसकी पैकिंग होगी वो किस प्रकार की होगी, लूज होगी, वीक होगी, कमजोर होगी। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग इफिशियंसी तो होती है एचसीपी की 74% होती है, सीसीपी की भी 74% होती है, बीसीसी की 68% होती है, सरल की कितनी होती है अपने पास में 52.4% होती है। तो जिसकी पैकिंग इफिशियंसी कम होगी उसकी जो अपने पास में स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, लूज पैक्ड स्ट्रक्चर होगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। और अगर आपको पूछते हैं हाईली पूछते हैं, यहाँ पे आपको क्लोज पैकिंग पूछते हैं, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर किसकी होगी, तो एचसीपी और सीसीपी की होती है, क्लोज पैकिंग होती है, क्योंकि इनके जो अपने पास में पैकिंग इफिशियंसी होती है वो हाई होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सेम क्वेश्चन 2020 के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया था। आपको क्या दिया हुआ है, धात्विक आपको एलिमेंट दे रखा है, घन जालक दे रखा है, क्यूबिक लेटिस दे रखा है, उसमें आपको एक कोष्ठिका का किनारा दिया हुआ है, मेटल की आपको डेंसिटी दी हुई है, आपको 100 ग्राम जो मेटल है उसमें आपको यूनिट से निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, आपको एज दी हुई है ए इक्वल टू 2.0 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो इसको आपको चेंज करना है सेमी के अंदर। अब आप निकालोगे यूनिट सोल्ट का वॉल्यूम निकालोगे, यूनिट सेल का क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। जब आप यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालोगे 2 × 10⁻⁸ क्यूब और सेमी क्यूब, तो ये यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2⁻³ का कितना 8 × 10⁻24 सेमी क्यूब। ये वॉल्यूम आपके किसका प्राप्त हुआ, यूनिट सोल का प्राप्त हुआ। फिर आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, आपको दिया हुआ है एम दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है, आपको डेंसिटी कितनी दी हुई है 10 ग्राम सेमी के पावर -3, तो 10 ग्राम सेमी के पावर -3 आपको डेंसिटी दी हुई है। तो अपन वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा अपने पास में, m/d आ जाएगा। तो m कितना दिया हुआ 100 बटा अपने पास में m/d, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 10 सेमी क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 10 सेमी क्यूब आएगा। टोटल वॉल्यूम कितना 10 सेमी क्यूब है। अब अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए क्या करोगे आप, वॉल्यूम टोटल अपॉन वॉल्यूम सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम 10 है और यूनिट सेल का वॉल्यूम है 8 × 10⁻24। तो ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1.25 × 10⁻24। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, हेक्सागोनल दिया हुआ है, हेक्सागोनल, तो CTORHMT। तो यहाँ तो क्या होती है, तीनों की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, तीनों की जो अपने पास में बॉन्ड इक्वल होता है वो इक्वल होता है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड इक्वल होता है लेकिन 90 के इक्वल नहीं होते हैं। हेक्सागोनल के अंदर क्या होता है, दो जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है लेकिन एक लेंथ इक्वल नहीं होती है। और इसमें जो एल्फा और जो बीटा कोण होते हैं वो 90 के होते हैं, लेकिन जो गामा कोण होता है वो कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। तो हेक्सागोनल में क्या होगा, एक कोण लेंथ इक्वल नहीं होगी और गामा कोण 120 का होगा और एल्फा बीटा कितने का होगा, 90 का होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार का किसमें होता है, तीनों लेंथ बराबर नहीं होती है, तो ये होता है ऑर्थोरोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक में। और इस प्रकार का तो अपने को देखने को नहीं मिलता है। स्कूल लेक्चर 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या पूछा है, नेटवर्क सॉलिड पूछा है। तो नेटवर्क सॉलिड किसको बोलते हैं, कोवलेंट जो सॉलिड होते हैं, सहसंयोजक जो सॉलिड होते हैं उन्हीं को नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आता है, एक तो अपने पास में कार्बन ग्रेफाइट, ये कार्बन डायमंड, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो सहसंयोजक अपने पास में यौगिक होते हैं, सहसंयोजक जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो किस में आते हैं, अपने पास में नेटवर्क सॉलिड, या उनको बोलते हैं कोवलेंट सॉलिड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। सीजियम फ्लोराइड आयनिक है, NaCl भी आयनिक है, ZnS भी आयनिक है, ये तीनों क्या है अपने पास में, आयनिक है। ये किस प्रकार के सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जब NaCl क्रिस्टल की वाष्प सोडियम वाष्प के साथ वातावरण में गर्म करते हैं तो इसका येलो कलर आता है। येलो कलर किसकी वजह से आता है, एफ सेंटर की वजह से आता है। एफ सेंटर किस में देखने को मिलता है, धातु आदि के दोष में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। एफ सेंटर किसकी वजह से होता है, कि जो रिनाइन होता है, रिनाइन की कमी से होता है, रिनाइन की कमी से। रिनाइन की कमी होगी तो अपने पास में धातु की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, धातु की अधिकता। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं धातु आदि के दोष, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से NaCl का येलो कलर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अपन लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर बताना है, तो अपन जानते हैं FCC की 74% होती है, BCC की 68% होती है, सिंपल की कितनी होती है, 52.4% होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, FCC, फिर BCC, फिर सिंपल की। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के लिए आपको अंतरतलीय दूरी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस की और जो इनके तल होते हैं HKL, उनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो देखो टेट्रागोनल इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके दे दिया बस। टेट्रागोनल के अंदर CTO, टी के अंदर क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। बाकी अपन जानते ही हैं कि 1/DHKL का स्क्वायर बराबर क्या होता है, H² / A² होता है, प्लस K² / B² होता है, प्लस L² / C² होता है। अब देखो A और B बराबर है, तो A और B बराबर है तो इसके यहाँ B की जगह अपन A लिख देंगे, फिर कॉमन ले लेंगे। तो 1/DHKL का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, H² + K² अपॉन क्या हो जाएगा, A² + L² / C²। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। आपको मेन इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। देखो 2025 के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूला हमेशा ही आपको याद रखना है। चाहे आपके ये सिलेबस में है या नहीं है, क्यों याद क्यों रखना है, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन इन्होंने इससे नहीं पूछा है, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया आपको जो क्रिस्टल सिस्टम है वहां से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या होगा अपने पास में, तो ये किस में होता है, ये क्यूबिक में होता है। जब तीनों लेंथ बराबर होती है, A = B = C होता है, तो ये रिलेशन देखने को मिलता है। ये किस में होता है, जब तीनों लेंथ इक्वल नहीं होती है, नॉट इक्वल होती है, इसमें देखने को मिलेगा ऑर्थोरोम्बिक में मिलेगा, ऑर्थोरोम्बिक में। और जब दो इक्वल है और एक इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। यहाँ पे दो इक्वल होगी लेकिन एक इक्वल नहीं होगी, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, 1/D² = H² + K² अपॉन A² प्लस L² अपॉन C²। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मिलाना है। ये भी आपको क्रिस्टल सिस्टम से दिया हुआ है, क्रिस्टल सिस्टम टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में अपन जानते हैं क्या होता है, तीनों लेंथ, तीनों कोण बराबर होते हैं। स्टार्टिंग के जो तीन है इनके अंदर क्या होता है, तीनों जो कोण है अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों 90 के बराबर होते हैं। तो इसके टेट्रागोनल में तीनों 90 के बराबर होंगे। फिर आता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल किसको बोलते हैं, त्रिकोणीय किसको बोला जाता है, ट्राइगोनल। आपको नाम ध्यान रखना है, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, ये आपको नाम याद रखने हैं। ट्राइगोनल किसको बोलते हैं, अपने पास में जो त्रिकोणीय, या इसको बोला जाता है रोमोहाइड्रल को बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, रोमोहाइड्रल, रोमोहाइड्रल, उसी को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बोलते हैं। रोमोहाइड्रल का मतलब क्या हो गया, अपने पास में त्रिसमताकार या त्रिकोणीय। त्रिकोणीय को क्या बोला जाता है, रोमोहाइड्रल बोला जाता है, रोमोहाइड्रल। ये भी आपको ध्यान रखना है, त्रिकोणीय को क्या बोलते हैं। तो रोमोहाइड्रल कहाँ आता है,
CTOR आर आता है, तो आर में क्या होता है अपने पास में तीनों लेंथ बराबर होती है, लेकिन अल्फा बीटा और गामा जो कोण होता है वो ये बराबर होते हैं, लेकिन 90 के बराबर नहीं होते हैं। तो ट्राइगोनल के अंदर क्या होगा, ये तीनों कोण बराबर होंगे लेकिन 90 के बराबर नहीं होंगे। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक दो जो बॉन्ड है अल्फा और गामा ये 90 के बराबर होता है, लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं होता है। ट्राइक्लिनिक में तीनों के तीनों बॉन्ड बराबर नहीं होते हैं और ये 90 के बराबर भी नहीं होते हैं। इस प्रकार चतुष्कोणीय में क्या होगा, तीनों बॉन्ड बराबर होंगे 90 के। त्रिकोणीय में क्या होगा, जो तीनों बॉन्ड अपने पास में बराबर होंगे लेकिन 90 के बराबर नहीं होंगे। एकंताक्ष में क्या होगा, दो बॉन्ड बराबर होंगे 90 के, लेकिन एक बॉन्ड 90 के बराबर नहीं होगा। और त्रिंताक्ष के अंदर क्या होता है, तीनों के तीनों बॉन्ड बराबर नहीं होते और 90 के बराबर भी नहीं होते हैं। तो एक में 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 में 4, 2 में 4 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 3 में 1, 3 में 1, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेम ही आता है, थोड़ा सा उसको क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ रहे हैं, तो आपको वो पता सोल्व करना आना चाहिए किस प्रकार से इसको कर सकते हैं अपन। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ब्रेव लेटिस दिया हुआ है और आपको क्या पूछ लिया, जो ट्राई क्लिनिक अपने पास में क्रिस्टल सिस्टम होता है उसके अंदर कौन सा ब्रेव लेटिस प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी नया क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है वापस। CTORHMT अपन जानते हैं कि सी के अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 2 4 1 1 2 1, टोटल कितने हो गए, 14। अब इसके अंदर तो तीनों क्या होंगे, सिंपल BCC और सिंपल BCC और FCC। इसमें 2 है तो सिंपल और BCC। इसमें 4 है तो अपने पास में 4 कौन कौन से हो जाएंगे, सिंपल BCC FCC और ECC, क्योंकि टोटल 4 यूनिट सेल होती है ना। टोटल यूनिट सेल कितनी होती है, 4 होती है। और अपने पास में रोम्बोहाइड्रल में सिंपल होगा, हेक्सागोनल में भी सिंपल होगा, मोनोक्लिनिक में 2 होंगे सिंपल और ECC होगा, और ट्राइक्लिनिक में एक ही होता है सिंपल वाला। आपने वो किसका पूछा, ट्राइक्लिनिक को पूछा, इसमें एक ही होगा, कौन सा होगा, सिंपल वाला होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल और ECC किस में पाया जाता है, ये अपने पास में सिंपल और ECC मोनोक्लिनिक में पाया जाता है। सिंपल और बॉडी सेंटर किस में होता है, सिंपल और बॉडी सेंटर होता है टेट्रागोनल में होता है, टेट्रागोनल में होता है। तीनों ये किस में होता है, क्यूबिक में होते हैं तीनों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है, साथ के आपको क्रिस्टल भी याद करना है और ब्रेव लेटिस भी आपको याद करने हैं। 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलीय सॉलिड से रिलेटेड नहीं है, तो क्रिस्टलीय जो सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, शार्प होते हैं, बिल्कुल सही है। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होता है, तीक्ष्ण होते हैं, शार्प होते हैं। शार्प क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ जो इनके अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज में होता है, और ये इनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, लॉन्ग रेंज में होता है। इस वजह से ये तीक्ष्ण इनके गलनांक देखने को मिलता है। इनके अंदर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग ऑर्डर के अंदर होता है, ये भी सही है। इनके अंदर जो जियोमेट्री होती है, क्रिस्टल जो सॉलिड होते हैं उनकी जो जियोमेट्री होती है वो डिफिनाइट होती है, फाइनाइट होती है, निश्चित होती है। जबकि जो अपने पास में एक क्रिस्टल होते हैं, जो एमोर्फस क्रिस्टल होते हैं, उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। लेकिन इनके अंदर जो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है विषम देशिक। इनके अंदर जो विषम देशिक गुण होता है, इनके अंदर आइसोट्रोपी नहीं होती है, एन आइसोट्रोपी होती है। ये किस प्रकार के होते हैं, एन आइसोट्रोपिक होते हैं, विषम देशिक होते हैं, क्योंकि इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सभी डायरेक्शन में अलग अलग देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ये इनका गुण नहीं है, विषम देशिक किसका गुण होता है, एमोर्फस का गुण होता है। तो एक इसलिए ठोस पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, विषम देशिक होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स नंबर बताना है, सिंपल का, BCC का और FCC का। तो BCC का 8 होता है, FCC का कितना होता है, 12 होता है, और सिंपल का कितना होता है, 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, 6, 8 और 12। आपको क्या दिया हुआ, मिलर इंडेक्स बताना है आपको, वाइज विस्ट आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं या क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दी हुई है, इनका आपको मिलर इंडेक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो इनको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो 1/2, 1/3 और 1/1। फिर आप इनको सरल कर दो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो।
6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 और 6, तो 3 2 6, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट की जो डिफेक्ट होता है उसमें कौन सा है, उसके लिए गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो शॉर्ट की जो डिफेक्ट होता है वो एक प्रकार का पॉइंट डिफेक्ट होता है, बिल्कुल सही है। शॉर्ट की और फ्रंकल जो डिफेक्ट होते हैं वो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। जो अपने पास में पॉइंट डिफेक्ट होते हैं वो किस प्रकार इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इनके अंदर जो क्रिस्टल होता है उसकी उदासीनता बनी हुई रहती है, चाहे फ्रंकल दोष हो, चाहे अपने पास में धातु आदि के दोष हो, चाहे धातु न्यूनता दोष हो, चाहे अपने पास में शॉर्ट की डिफेक्ट हो, सबके अंदर क्या होता है क्रिस्टल न्यूट्रलिटी बनी हुई रहती है। मेटल जो अपने पास में डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है वो एक प्रकार का शॉर्ट की दोष नहीं होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है अपने पास में, जो अपने पास में पॉइंट डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टाइकोमेट्रिक, एक होता है अपने पास में नॉन स्टाइकोमेट्रिक और एक होते हैं अपने पास में अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी दोष। स्टाइकोमेट्रिक में 2 आते हैं अपने पास में, एक तो आता है अपने पास में आयनिक, स्टाइकोमेट्रिक के अंदर 2 अपने पास में 2 आएंगे, कौन कौन से आएंगे 2 अपने पास में, एक तो आएगा फ्रंकल, एक आएगा शॉर्ट की। नॉन स्टाइकोमेट्रिक के अंदर अपने पास में आता है धातु आदि के और धातु न्यूनता, धातु आदि के और धातु जो न्यूनता दोष होता है वो किस में आता है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक में आते हैं। और अशुद्धि के अंदर आता है, जैसे NaCl के अंदर अपन ने अशुद्धि मिला दी स्ट्रांशियम क्लोराइड की। तो जो अपने पास में किस शॉर्ट की डिफेक्ट होता है वो धातु न्यूनता दोष नहीं होता है, धातु मेटल डिफिशियंसी जो डिफेक्ट होता है वो किस प्रकार के होते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। स्टाइकोमेट्रिक में मतलब होता है उनका जो मूलानुपाती सूत्र होता है ये बना हुआ रहता है, जबकि नॉन स्टाइकोमेट्रिक के अंदर इनका मूलानुपाती सूत्र बना हुआ नहीं रहता है। और इसमें क्या होता है अपने पास में शॉर्ट के जो डिफेक्ट होते हैं ये उन आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन का जो आकार होता है वो लगभग समान हो जाता है, जिनकी त्रिज्या में ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो उनके अंदर कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है, शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है इसके बारे में। और एक इक्वेशन एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा किसके समानुपाती होगा, अभी अपन ने देख लिया था। साइन थीटा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के, और डी जो होता है वो डी जो अपने पास में होता है वो अपने पास में डी जो होता है बराबर होता है ए अपॉन अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एच स्क्वायर के स्क्वायर और एल स्क्वायर के अंडर। तो साइन थीटा किसके समानुपाती हो जाएगा, समानुपाती आ जाएगा ये अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। तो समानुपाती हो जाएगा एच स्क्वायर अंडर आएगा, ऑप्शन सॉरी क्या आएगा, अंडर आएगा, अंडर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को क्रिस्टल निकाय जिसमें कोई भी सममिति अक्ष या सममिति तल नहीं होता, इस प्रकार का कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, तो वो होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में कोई भी सिमिति नहीं होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा असममित होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। और सबसे ज़्यादा सम्मित कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा जो सम्मित होता है, सर्वाधिक सम्मित होता है क्यूबिक। तो इसलिए ट्राइक्लिनिक में किसी भी प्रकार के कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक क्यूबिक स्ट्रक्चर दी हुई है जिसके अंदर आपको प्लेन दिए हुए 110 111 और अपने को इसके लिए 11 इसके लिए थीटा 1 है, इसके लिए थीटा 2 है, तो अपने को साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 का रेशियो बताना है। देखो आपको दिया हुआ है HKL 110, इसमें HKL, तो इसको H1 K1 L1 कर देते हैं, इसको H1 H2 A2 L2 कर देते हैं। अभी अपन ने देखा था जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। अब अपन ने लिख दिया साइन थीटा 1 लिख दिया अपॉन साइन थीटा 2, रेशियो जब निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर H1 का स्क्वायर प्लस एच के 1 का स्क्वायर प्लस एल 1 का स्क्वायर अपॉन अंडर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे H2 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। तो H1 K1 और L1 कितना दिया हुआ है 110, तो साइन थीटा
1/sin θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका 1 + 1 + 0 तो √2 और नीचे कितना है 1 1 1 तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया √3। तो अपने को रेशियो क्या प्राप्त होगा sin θ1/sin θ2 इक्वल टू होगा √2/√3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। सेकंड ग्रेड 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो लक्षण है, कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की नहीं होती है। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनकी जो ज्यामिति होती है निश्चित होती है, बिल्कुल सही है। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके अंदर लॉन्ग रेंज के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। लेकिन ये किस प्रकार के होते हैं, ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं, एन आइसोट्रोपिक होते हैं, विषमदेशिक होते हैं। तो ये गुण इनके अंदर नहीं पाया जाता। ये किस प्रकार के होते हैं, विषमदेशिक होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, जो निश्चित ज्यामिति ए होते हैं, सी होती हो गया और डी होगा, बी नहीं होगा। तो बी इसके अंदर भी आ रहा है, बी इसके अंदर भी आ रहा है, बी इसके अंदर भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल लेक्चर 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, कि अपने को अक्षीय दूरियां दी हुई है, अक्षीय डिस्टेंस दी हुई है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और तीनों जो बॉन्ड है ये भी आपस में इक्वल नहीं है और 90 के इक्वल नहीं भी है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर किसकी होती है, सबसे ज़्यादा असममित क्रिस्टल की होती है। सबसे ज़्यादा असममित क्रिस्टल कौन सा होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक मतलब कि त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल होगा। तो सहसंयोजक जो ठोस होता है, कोवलेंट जो ठोस होता है, उन्हीं को नेटवर्क ठोस बोलते हैं। इसमें कार्बन का आता है, ग्रेफाइट आता है, कार्बन का डायमंड आता है, इसके अलावा अपने पास में सिलिकॉन कार्बाइड आता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड आता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड एक प्रकार का क्या होता है, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड होता है। कैल्शियम फ्लोराइड किस प्रकार का है, आयनिक है। जिंक सल्फाइड भी किस प्रकार का है, आयनिक है। और जो CO2 है ये एक प्रकार का क्या है, मोलिकुलर है, ये मोलिकुलर ठोस है। लेकिन मोलिकुलर सॉलिड के अंदर किस प्रकार का सॉलिड है, मोलिकुलर के अंदर ये पोलर अपने पास में है, पोलर है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। आपको अपने को दिया हुआ है क्रिस्टल एक्सिस डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, और तीनों जो कोण है वो इक्वल है लेकिन 90 के इक्वल नहीं, मतलब दो कोण 90 के इक्वल है लेकिन एक कोण 90 के इक्वल नहीं है। तो CTORHM और T, इन तीनों के अंदर क्या होता है अपने पास में, इनमें तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती तीनों, लेकिन इन तीनों के अंदर क्या होता है अपने पास में, अल्फा बीटा और गामा कोण बराबर होते हैं 90 के। ब्रोमोहाइड्रल में बात करें तो तीनों डिस्टेंस बराबर होती है, लेकिन तीनों जो कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन 90 के बराबर नहीं होते हैं। अब बात करें अपने पास में हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में क्या होता है, दो डिस्टेंस बराबर होती है, एक डिस्टेंस बराबर नहीं होती। अल्फा और बीटा जो कोण होते हैं वो 90 के बराबर होते हैं, लेकिन जो गामा कोण है वो 120 के बराबर होता है। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, तीनों जो लेंथ होती है वो नॉट इक्वल होती है, और अल्फा और जो अपने पास में गामा कोण होता है वो 90 के बराबर होता है, लेकिन बीटा कोण 90 के बराबर नहीं होता है। तो ये क्या है, मोनोक्लिनिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। टेट्रागोनल में ट्राइक्लिनिक में बात करें तो A B और C तीनों बराबर नहीं है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल दिया हुआ है, एक आपको बॉडी सेंटर दिया हुआ है, एक अपने को दिया हुआ घनीय निबिड़ संकुलित क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, एक दिया हुआ सिंपल, एक आपको दिया हुआ BCC, एक दिया हुआ CCP। CCP हो या HCP हो या FCC हो, पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो इसकी होती है 52.4%, BCC की होती है 68%, और इनकी कितनी होती है 74%। तो सिंपल की कितनी है 52.4%, BCG की 68% और HCP की या CCP की कितनी होगी 74%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। सेकंड ग्रेड 2016 का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को ये फॉर्मूला से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि कोई एक सॉलिड है जिसकी स्टेट से उसमें ए जो है वो घनीय जाल के कोनों पर प्रेजेंट है। तो ए कहाँ प्रेजेंट है? ए प्रेजेंट है कॉर्नर पर। और कॉर्नर पर अपन जानते हैं कि ए एक कॉर्नर के ऊपर अपने पास में टोटल कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे? एक। तो ए की संख्या आ गई एक। अब ये कह रहा बी जो है वो जालक की धाराओं के केंद्रों पर है। जो बी है वो अपने पास में एज सेंटर पर है। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये एज सेंटर पे प्रेजेंट है। एज सेंटर का मतलब है ये अपने पास में प्रेजेंट है फलक पर। कहाँ पे प्रेजेंट है? फलक पर प्रेजेंट है। तो बी जो है अपने पास में फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर पर। फेस सेंटर में कितना होता है अपने पास में? 6 फेस होते हैं। और कितने नंबर वो पार्टिकल्स आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। और सी कहाँ है? सी सेंटर ऑफ क्यूबिक। क्यूबिक का जो सेंटर है, सी कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर पे प्रेजेंट है। क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट है, क्यूबिक सेंटर पर। क्यूबिक सेंटर में कितना होता है? एक ही होता है। तो इस प्रकार ए की संख्या कितनी आ गई? एक आ गई। बी की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। सी की संख्या कितनी आ गई? एक आ गई। तो सी, फिर अपने को ए दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है, तो C1, CA और B3। तो CA B3 ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। एज सेंटर का मतलब क्या है? फेस सेंटर है एज सेंटर का मतलब। और क्यूबिक सेंटर का मतलब क्या है? क्यूब के अंदर अपने पास में सेंटर है। सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है। एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर जो यूनिट सेल होती है उसमें कुल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? तो एफसीसी में कुल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। तो ये थे आरपीसी की विभिन्न एग्जाम के अंदर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था से आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अब आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।